BCE CE फॉर्म्स इनवाइट हो चुके हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्म तो फिल करने ही है अगर आप फार्मा कोर्सेज में, आपके नर्सिंग एंट्रेंस कोर्सेज में और बाकी तमाम पैरामेडिकल कोर्सेज में एंट्रेंस लेना चाहते हैं तो। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपके BCE CE फॉर्म भरते हुए आपको कुछ गलतियों को अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके फॉर्म्स रिजेक्ट ना हो। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है आप सबके लिए कि फॉर्म एक्चुअल में भरे कहाँ जाएंगे, यानी कि ये फॉर्म्स जो हैं फिल कहाँ होंगे। तो उसके लिए आपके ऑफिशियल वेबसाइट है bceceboard.bihar.gov.in और उसके बाद में आप सबके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी ये कि ये फॉर्म स्टार्ट कब से हुए हैं। 15 अप्रैल 2026 से ऑलरेडी आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म्स लास्ट करेंगे 5 मई या 5 मई 2026 तक। हालांकि करेक्शन विंडो के लिए डेट दे रखी है जो कि 7 मई 2026 से लेकर 8 मई 2026 रहने वाली है। हालांकि एक दिन का समय आपको दिया जाएगा ताकि आप फॉर्म में करेक्शन कर सकें, एडिट कर सकें, लेकिन पूरी तरह से एडिटेबल नहीं है। कुछ जानकारियां आप एडिट नहीं कर पाएंगे और इसी के रिगार्डिंग आपको सचेत रहने की बहुत जरूरत है। आपको अलर्ट रहना चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे। तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज होगी कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनमें पहली चीज है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। और पासपोर्ट साइज फोटो पहली बात तो 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए और इसी के अलावा फोटो के ऊपर आपकी नेम मेंशन होना आवश्यक है और इसी के अलावा डेट भी होगी। यानी इस तरह से आपका फोटो होगा और उसके नीचे नेम और डेट दोनों मेंशन होना आवश्यक है। उसी के अलावा और एक चीज याद रखिएगा, आप ऐसा नहीं है पिछले साल की फोटो इसमें लगा सकते हैं, आपको 6 महीने से पुरानी फोटो का यूज नहीं करना है। उसी के अलावा फोटो आपकी लाइव और PDF फॉर्म दोनों में ही सबमिट होगी, यानी कि आपको वहां पर फॉर्म फिल करने के लिए आपको खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा। लाइव फोटो लेते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि उचित दूरी पर आप फोटो लें, फेस पर आपके बाल इत्यादि ना आए और एकदम साफ लाइटिंग में, यानी प्रॉपर लाइट जहां पर हो वहां पर आप फोटो क्लिक करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव फोटोज आपकी बार बार रिजेक्ट होती जाती है। उसका रीजन यही है, मे बी हो सकता है फोन का कैमरा वीक है, यानी कुल मिलाकर फोटो ब्लड नहीं होनी चाहिए, आपके फेस पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, आपकी फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उचित दूरी से होनी चाहिए और एक अप्रोप्रिएट फ्रेम में होनी चाहिए जो कि आपके आइडियली व्हाइट बैकग्राउंड होना जरूरी है। PDF फॉर्मेट आपके वहां पर साइज सजेस्ट किया जाएगा, उस हिसाब से आप PDF फॉर्मेट में अपनी फोटो को अपलोड करेंगे। यानी ये जो आपकी नेम और डेट वाली फोटो है वो भी जाएगी, आपकी लाइव फोटो भी जाएगी। इसी के अलावा आपको सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देने हैं। अगर थंबप्रिंट आपसे पूछा जाए तो वो भी आपको अप्रोप्रिएटली प्लेस करना है। थंबप्रिंट जो होगा वो आपका अप्रोप्रिएटली PDF फॉर्म में जाएगा जहां पर आप फोटो के थ्रू उसे अपलोड करते हैं। इसी के अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कोई भी वहां पर, चाहे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या चाहे फॉर्म फिल कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप डिटेल एक ही नंबर दीजिएगा। अगर आप किसी साइबर कैफे वाले भैया से अगर फॉर्म भरवा रहे हैं तो उनका नंबर ना देकर खुद का ही नंबर दें और ये सुनिश्चित करें कि जो नंबर आप यहाँ फॉर्म में दे रहे हैं वो कम से कम अगले 6 महीने तक आपके पास होना निश्चित है। यानी कि आपके पास वो नंबर इफ एंड बट कंडीशन, कैसी भी कंडीशन हो, वो आपके पास रहेगा ही। दूसरी बात, हम जीमेल जहां पर आपके अपलोड करते हैं उस जीमेल का पासकोड भूल जाते हैं, कभी उसका पासवर्ड भूल जाएंगे, जीमेल भूल जाएंगे, तो आपके पास अप्रोप्रिएट जीमेल होनी चाहिए जिसका आपके पास वो पासवर्ड याद हो, कहीं लिख लेना ताकि आप उस चीज को भूलो नहीं। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि एक्टिव मोबाइल नंबर का क्या कहना है कि मतलब जिसमें रिचार्ज हो प्रॉपर तरीके से, जिसपे मैसेज आ जा सके, जो प्रॉपर तरीके से एक्टिव है। हमारे फोन में अक्सर 2 सिम होते हैं, सिम कार्ड्स होते हैं, आप वो नंबर यूज कीजिएगा जो आपका एक्टिव है, जिससे मैसेज वगैरह आप सेंड कर पा रहे हो। उसी के बाद में एंट्रीज अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट। याद रखें आपका आधार कार्ड में हो सकता है कि मदर्स नेम, फादर्स नेम डिफरेंट है और मे बी आपके नेम के आगे सरनेम लगा है या नहीं लगा है, लेकिन आपको 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग आइडियली अपनी एंट्रीज फिल करनी है। दूसरी बात के बारे में आपको अलर्ट ये रहना है कि जब आप एंट्रीज फिल करेंगे अपने नाम की स्पेलिंग, अपने मदर फादर की स्पेलिंग, इन सबको ध्यान रखेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में, आपके 10th मार्कशीट में मदर के नेम के आगे मिसेस लगा हुआ है तो ही लगाना है। अगर नहीं लगा हुआ है स्पेशली तो आप इसको ये ऐसे जो आपके
प्रीफेसेस आते हैं, इनको अवॉइड करना है। आप सीधा लिखेगा, अगर नाम उर्मिला देवी है तो आप सीधा का सीधा नोट करवाएंगे उर्मिला देवी। आप अपने अकॉर्डिंगली मिसेज उर्मिला देवी इसका नहीं करेंगे, या कुछ भी एडिट नहीं करना, आपको कॉमा भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना। उसके बाद में कॉन्टेक्ट डिटेल शुड बी अप्रोप्रिएट, यानी कि जो भी आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो अप्रोप्रिएट से मेरा क्या मतलब है, वही बात, यानी वो ईमेल आप देंगे जो आप अगले 6 महीने तक यूज करने वाले हैं। जिस ईमेल का पासकोड आपके पास है वही फोन आप देंगे जो एक्टिव है, और आप ही के पास फोन नंबर रहेगा। आप ही के पास मतलब चाहे आप अपने पेरेंट्स का नंबर दे रहे हैं, आपका दे रहे हैं, आपके भाई का दे रहे हैं, बट वो एक्टिव रहे, मौजूद रहे। आप साइबर कैफे वाले भैया के नंबर कहीं भी नहीं देंगे, इस चीज को आपको अवॉइड करना है। इसी के अलावा कुछ ये ऐसी जानकारियां थी जो मैंने आपसे साझा की। इन सब चीजों को, या फॉर्म एक सेंसिटिव चीज है, आपकी पूरी 1 साल की मेहनत टिकी है उस चीज पे, तो बहुत फोकस से पढ़ना है। हर एक चीज को 2 बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एक चीज है कि आप जब रजिस्टर करेंगे, हो सकता है आप में से किसी ने पहले BCE बोर्ड यानी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे पहले भी रजिस्टर किया हो और आप वो भूल गए हो, ठीक है। हो सकता है उसका पासकोड आप पिछली बार वाला भूल गए हो, कोई बात नहीं, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फॉर्म फिल कर लेंगे, लेकिन इस बार वाला डाटा आपके पास रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, जो एप्लीकेशन नंबर के बाद में कंफर्म होकर आपके पास मैसेज आएगा, उस मैसेज को सेव रखिएगा, उस मेल को सेव रखिएगा, सारी एंट्रीज अच्छे से पढ़िएगा। और लास्ट मोमेंट पर आप सबको अब करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा MCQs प्रैक्टिस, क्योंकि यही आपको प्रोवाइड करती है एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट। साथ ही साथ में ये सिखाती है कि आपके एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं और कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है, कैसे उन्हें डील करना है, कैसे एग्जाम प्रेशर को झेलना है। तो इस बैच के माध्यम से आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशंस तो मिल ही रहे हैं, यानी कि आपको सॉल्यूशंस तो करवाए ही जा रहे हैं क्वेश्चंस के। उसके अलावा डेली क्विज भी होती है, संडे को टेस्ट भी लगता है, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए हैं और PDF नोट्स भी मिल रहे हैं। इस बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन, और मैं आपके सामने हाजिर रहूंगी ऐसी ही जानकारी और लाइव क्लासेस के माध्यम से। आपके कमेंट्स और आपका फीडबैक सर्वोपरि है, जरूर पूछिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।